दोस्तों, तेजस्वी यादव ने फिर से एक बार माइंड गेम खेल दिया है और ऐसा माइंड गेम खेला है कि आप ये समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक सबके सब चकित है कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या कह दिया। मैं इस खबर में आपको बताने वाली हूं दोस्तों कि बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या कहा जिसे राजनीतिक विश्लेषक तेजस्वी यादव का बड़ा माइंड गेम प्लान बता रहे हैं। इस खबर में मैं आपको बताऊंगी, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को खुला चैलेंज दिया कि आप एक काम कीजिए, अगर हिम्मत है तो बीजेपी बिहार में अकेले चुनाव लड़कर दिखाए। अगर हिम्मत है आप में तो अकेले लड़कर दिखाइए ना, किसी और के दम पर तो चुनाव लड़ ही लिया जाता है, लेकिन आप अकेले चुनाव लड़कर दिखाइए। अब अगर गलती से भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने तेजस्वी की बात को दिल पर ले लिया या भाजपा आला कमान ने इसे सीरियस ले लिया दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव का जो माइंड गेम प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए इस पूरे बिहार के चुनावी संग्राम को, तो बिहार इकलौता ऐसा स्टेट है दोस्तों जहां की हार जीत, ये बेशक हो सकता है कि कोई इससे सहमत ना हो, कोई इससे सहमत हो, लेकिन बिहार की हार जीत जाति पर आधारित होती है। शायद यही वजह है कि जाति जनगणना की बात तेजस्वी यादव बार बार कर रहे हैं, बार बार इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि हम जाति जनगणना चाहते हैं। और हमने जातिगत जनगणना करवाई भी थी, जिसमें पता चला कि कितने प्रतिशत किस जाति के लोग हैं, ताकि उनका आरक्षण पता चल पाए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। अगर उनके अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, तो उनको वो राइट्स जो है वो पूरा करने का अधिकार होना चाहिए। तो ऐसे में जातिगत जनगणना करवाना बहुत जरूरी है। तेजस्वी यादव ने ये बार बार कहा। अब इसको कहने के बाद वो सीधा आ गए हैं बीजेपी को चैलेंज देने के लिए दोस्तों, जिसमें बीजेपी को एक कहा है उन्होंने कि आप अकेले चुनाव लड़कर दिखाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन में ही सरकार बनाई है दोस्तों। बिहार में भाजपा अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में है नहीं, या फिर तैयारी कर रही है, या अभी फिलहाल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी छोड़ नहीं सकती, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो बीजेपी हो, दोनों को ही नीतीश कुमार की जरूरत है और इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अगर देखा जाए तो आरजेडी इकलौती ऐसी पार्टी रही है दोस्तों जो बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कहलाई गई है। वो अलग बात है कि जब अभी सरकार गिरी, जो नीतीश कुमार हैं वो जाकर एनडीए के साथ मिल गए, उस समय काफी लोग जाकर एनडीए के साथ, नीतीश कुमार के साथ जाकर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन में हाथ मिला लिए। नहीं तो ये हो सकता था कि जो फ्लोर टेस्ट करवाया गया, उस फ्लोर टेस्ट में आरजेडी जो है वो पहले नंबर पर होती, यानी आरजेडी के पास पूर्ण बहुमत था ये दिखाने के लिए कि वो सरकार बनाने के लिए काबिल है। लेकिन फिर 2-3 विधायक ऐसे होते हैं जो ऐन मौके पर जाकर दूसरे तरफ जो है बैठ जाते हैं, जिस पर कई बार निशाना भी साधा तेजस्वी यादव ने। लेकिन अब तेजस्वी का ये जो गेम प्लान है, इस तरीके से काम कर रहा है दोस्तों, ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं वो खबर आपको दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक देखिए तेजस्वी यादव ने ये साफ साफ कह दिया है कि आप में हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखाइए। इसको तेजस्वी यादव का एक माइंड गेम बताया जा रहा है, एक चाल बताई जा रही है। ये भी देखिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वोट प्रतिशत का खेल खेल रहे हैं। बीजेपी और राजद जो है वो समझती है देखिए कि बिहार में गठबंधन के जरिए सत्ता का खेल कब तक चलेगा, कभी ना कभी तो सामने आकर फ्रंट फुट पर खेलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा, ये वाला विधानसभा चुनाव नहीं, अगले विधानसभा चुनाव तक बिहार में खुद को इस स्थिति में लाने की कोशिश में है कि उसे भारतीय जनता पार्टी के अलावा और किसी की जरूरत ना पड़े। बाकी के कई ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां पर भाजपा ने अपने बूते पर सरकार बनाई हुई है, महाराष्ट्र कह लीजिए या बाकी के आप राज्य कह लीजिए, लेकिन बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहां बेशक जदयू जो है वो
कम सीटों पर जीती हो, लेकिन बिना जदयू के, बिना नीतीश कुमार के बीजेपी की दाल नहीं गल सकती है। तो यहां कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का निशाना इसी तरफ था कि अगर आप में हिम्मत है तो आप अकेले फरिया के देख लीजिए, बिहार की जनता को एक बार अकेले फरिया के देखिए ना, तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने पानी में हैं। अब ये जो खबर है कहती है कि बिहार की प्रमुख पार्टियां जो है अगर विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ती हैं तो सत्ता की कुर्सी का झुकाव राजद की तरफ हो सकता है। ये भरोसा तेजस्वी यादव ने दिया। तेजस्वी यादव इसके लिए जातिगत जनगणना के आंकड़े का सहारा ले रहे हैं। यह भी सच है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में जाति ही एकमात्र ऑप्शन है दोस्तों। जातिगत जनगणना की बात अगर आप नहीं करेंगे, जाति की बात अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। ये रीजन है कि जब से बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा शुरू हुई है तब से तेजस्वी यादव ने जातियों पर बात करना बहुत शुरू कर दिया दोस्तों। हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं, हर धर्म को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जब विधानसभा में खड़े थे तो एक बात और उन्होंने कही कि जाति के आधार पर अपराधियों को देखा जाता है, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। अब हर चीज में ये जाति देखते हैं, हर चीज में इनको धर्म लेकर आना होता है। ये बीजेपी पर वो निशाना साधते हुए नजर आए थे। यानी एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हम जाति आधारित राजनीति नहीं करते, धर्म आधारित राजनीति नहीं करते, लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि बिहार की राजनीति बिना जाति पर बात किए नामुमकिन है। ये रीजन है कि हर पार्टी ये जानती है कि जब तक जातियों को साधा नहीं जाएगा तब तक बिहार के चुनाव में दाल नहीं गलेगी। क्या यही रीजन है कि हर कोई प्रपंच जो है वो अपना रहा है? अब राजद का जो वोट बैंक है इसको जरा समझ लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि क्या माइंड गेम तेजस्वी यादव ने खेला है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की अगर बात की जाएगी तो इनका जो आधार वोट बैंक है, पहले कहा जाता था MY समीकरण। MY समीकरण मतलब मुस्लिम यादव समीकरण। अब ये मुस्लिम यादव समीकरण को थोड़ा और विस्तार देते हुए तेजस्वी यादव ने सबको एक साथ लेकर चलने की बात जो है वो कही। जातिगत जनगणना के परिप्रेक्ष्य की वो बात करते हैं, लेकिन सबको एक साथ लेकर चलने की बात भी वो करते हुए नजर आते हैं। देखिए, यादवों की जनसंख्या की बात की जाएगी तो 14% है, मुस्लिमों की जनसंख्या की बात की जाएगी तो 13% है। कुल 31% वोट बैंक जो है उसको कहीं भी जाने नहीं देते तेजस्वी यादव या राजद जो है वो कहीं भी जाने नहीं देती। अब इसमें कई जातियां भी जो है वो शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी और जेडीयू के वोट बैंक की आप बात करेंगे तो इनका मूल अगर वोट बैंक रहा है तो स्वर्ण जाति के लोग और वैश्य जाति के लोग इनका मूल वोट बैंक रहे हैं। मैं बीजेपी और जेडीयू की बात कर रही हूँ। लगभग 20% जो ये है स्वर्ण है और इसके अलावा 5% मिसलेनियस मत जो है वो भी साथ ले सकते हैं। जनता दल की बात की जाएगी तो इनके आधार जो है वोट लव और कुश है। मूल रूप से कुर्मी, कुशवाहा, धानुक ये सारे जेडीयू के वोट बैंक हैं। जदयू को जो वोट प्रतिशत हासिल हुआ वो 16 से 22% तक रहा है। इतिहास ऐसा रहा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जदयू अकेले लड़ी थी तो मात्र 2 सीटें उसको मिली थी। 38 लोकसभा सीटों पर लड़ने के बाद इस चुनाव में जदयू को 16% जो वोट है वो हासिल हुए थे। अब ये जो वोटों का खेल है इसको जरा समझ लेते हैं। नीतीश अगर साथ रहे तो ज्यादा से ज्यादा वोट महागठबंधन को गए। जब नीतीश कुमार एनडीए में रहे तो ज्यादा से ज्यादा वोट एनडीए के पक्ष में रहे। तो कुल मिलाकर नीतीश जरूरी है दोनों के लिए, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब तेजस्वी जो है वो एक साथ 2 माइंड गेम खेल रहे हैं, क्योंकि इस खबर का कहना है कि माइंड गेम में सत्ता की कुर्सी का राज छिपा है। पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को सीधे सीधे महागठबंधन में आने का न्योता दिया, फिर लालू यादव ने 1 नहीं 2 बार नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का न्योता दिया, ये कहकर कि नीतीश के लिए दरवाजा खुला है, और दूसरी बार ये होली के संदेश के बहाने। फिर राबड़ी देवी सांसद मीसा भारती ने अपने तरीके से नीतीश कुमार को महागठबंधन में लौटने को कहा। दूसरा माइंड गेम ये खेला है कि हिम्मत है तो भाजपा अकेले लड़के एक बार फरिया ले, यानी अकेले लड़के चुनाव दिखाए। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव क्या ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को उनकी अहमियत समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप अपनी अहमियत समझिए, महागठबंधन में आते हैं तो आपको ये पद मिलेगा, आपको वो पद मिलेगा, लेकिन अगर आप एनडीए के साथ रहते हैं तो फिर वही हो रहा है वही होगा जो आपके साथ अभी फिलहाल के लिए हो रहा है। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ विधानसभा में खड़े होकर जब बोलना शुरू करते हैं तो सम्राट चौधरी से लेकर विजय सिन्हा से लेकर विजय चौधरी और नीतीश कुमार तक को
इतना गरियाते हैं दोस्तों कि हर कोई दंग रह जाता है। तो एक भी ऐसा सत्र नहीं रहा जिसमें तेजस्वी यादव ने बोलना शुरू किया हो और एनडीए पर निशाना नहीं साधा हो। मुरैठा को लेकर क्या बोल गए ये भी आपने सुना होगा दोस्तों, जिसमें उन्होंने कहा था सम्राट चौधरी को लेकर कि ये मुरैठा तो खुलवा लिए, लेकिन अभी भी लगता है इनकी जो बत्ती है दिमाग की वो नहीं जली है। कुल मिलाकर अभी फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए संग्राम का जो रण है वो तैयार हो रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि इस रणभूमि में कूद कर कौन जीतता है, देखने वाली बात होगी। आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।